अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये आप कपड़ों की एक गठ देखें। ये गठड़ी है, गठ है, बांधे हुए कपड़े हैं। ये धोबी के लिए इस्त्री के हैं। ईद पर अब ज़ाहिर है छुट्टियां थी हर तरफ, तो ये माशाल्लाह बहुत बड़ी गठ एक तैयार हो गई है इस्त्री के लिए। ये सोफ़ा देखें, ये इसके ऊपर एक चादर है और मैं आपको सोफ़ा दिखाऊं कि किस कलर का है, वो भी अच्छा है। ये देखें इस कलर का है। ये कैमरे में कलर शायद बहुत खूबसूरत नहीं आ रहा, लेकिन ये काफ़ी ग्रीनिश खूबसूरत कलर है। तो ये चादर मैंने ऊपर बिछाई होती है। तो पता है, गरीब लोगों को सोफ़े चीज़ें मिल जाए ना, आधी ज़िंदगी तो उनको ढाँप ढाँप के ही हम रख देते हैं। तो बस फिर मैं भी उन्हीं में से हूँ। अब ये मैंने चादर दोबारा देने की कोशिश की है और मेरे एक बच्चे ने जनाब कहा है कि मामा इस सोफ़े को फ़लाँ कमरे में फ़लाँ जगह पहुंचा दें। तो बस अब इसको उधर पहुंचाने का प्रोग्राम किया है। तो आप में से कौन कौन है जो सोफ़ों पर चादरें बिछाता है? छोटे बच्चे हों तो बहुत ज़्यादा बिछानी पड़ती हैं। बच्चे होते हैं ना, खाना खाते हैं, हाथ लगाते हैं, चढ़ते उछलते हैं तो वो गिर गिरा जाता है। आम मीडियोकर लोग ऐसे ही होते हैं, एवरेज हालात वाले। अब मैंने गरम की है बनाई हुई यखनी। ये खुर्शीद होटल वालों जैसी यखनी है। ये कलर क्यों ऐसे आ रहे हैं इसमें? ये कैमरे का कमाल है, वैसे इसमें आना तो नहीं चाहिए ऐसे। तो ड्रॉप्स कलर ही चेंज कर गए हैं। ये जनाब तारों पे कपड़े हैं। ये तो श्रिंक किया हुआ सूट है, ये धोए हुए हैं और बाकी सारे हमने उतार लिए हैं। आज तो हमने देखें ये सारा फर्श वगैरह भी धोया है। धूप की शिद्दत से शायद आपको ना नज़र नहीं आ रहा होगा। ये जी तनूर से लाई हूँ रोटियाँ। मैं आपको रोटियाँ दिखाऊं। हमारे घर के बिल्कुल सामने है तनूर, होटल, ढाबा, तो हमें बहुत फ़ायदा और सुकून है। किस किस का ये रोटी खाने को दिल किया? बहुत मज़ा आ रहा होगा। बहुत गरम गरम क्रिस्प की तनूर की रोटी हो। और आज है बुध, जिसको छोटे होते वेडनेसडे कहते थे, बड़े होके वेंसडे बन गया। तो मेरी तो अंग्रेज़ी पहले बड़ी कमज़ोर सी, होने असली होता कोई हाल नहीं, पहले ही बड़ी कमज़ोर सी। अब आप ये देखें, कड़ी पकौड़े हैं। ये आपको बहुत प्यारे लग रहे होंगे और हैं ही बड़े टेस्टी मज़े के। तो फिर मैं आपको खा के बताऊंगी कि आज के कड़ी पकौड़े कैसे थे और आप में से कौन कौन घर बनाता है और कौन कौन होटल से लाता है। पहले तो मैं घर बनाती थी, फिर मैंने देखा कि मेरे तो घर पे इसकी इतनी मांग ही कोई नहीं है, तो फिर मैंने जो है ना इसका काम शुरू कर लिया कि मैं भी होटल से ही ला के खा लिया करूं। तो जनाब ये हैं आज के कड़ी पकोड़े। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आए होंगे और बहुत मज़े के होते हैं। ये जनाब इंसुलिन है जो मैं अपने खाने के बाद लगाती हूँ। मैंने कहा आपको दिखाऊं। हौसले से जीते हैं जी। ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें अफोर्डिंग रखा है और वही बीमारियां हमें दी हैं जो हमें अफोर्डिंग होते हैं। हमारी अल्लाह ताला हमारी इस्तात से ज़्यादा हमें कोई तकलीफ़ नहीं देता जी। खाना खा लिया, कपड़े इस्त्री वाले बांध के आपको दिखाए, छोटी छोटी बातें की, इंसुलिन लगाई और बताया कि इंसुलिन लगाना कोई परेशानी वाली बात नहीं, ये एक इलाज है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास इलाज है और हम उसे अफोर्डेबल भी हैं। मैंने सोचा कि अब खा पी लिया है और अब फिर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, गपशप। ज़िंदगी सारी मेहनत का नाम है और काम ही ज़िंदगी है, फ़राग़त भी भला ज़िंदगी है। तो मैं बेशक बहुत फ़ारिग भी रहती हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे भाग दौड़ वाले काम भी करती हूँ। मुझे एक तो एसी में रहना पसंद नहीं है। मैंने अपने आप को एसी का यूज़ टू आदी बनाया ही नहीं हुआ, लेकिन पंखा में थोड़ा सा वीडियो टाइम बंद कर देती हूँ क्योंकि पंखे का शोर है, एक चल रहा है, थोड़ा सा परे कुछ तो हवा आएगी ना। आजकल जैसा कि आपको मालूम है, सबको ही पता है कि बहुत गर्मी है। ईद भी बहुत गरम गरम गुजरी और काफ़ी गर्मी थी ईद पर। तो आप लोगों ने ईद पर क्या क्या डिशेस बनाई, क्या क्या किया? मेरे यहाँ ईद का कोई गोश्त बहुत ज़्यादा खाया भी नहीं जाता और बनाया भी नहीं जाता। मैंने तो जो थोड़ा बहुत किया होगा तो वो आपको दिखाया है। आज का खाना तो आपने देख लिया। वैसे मैंने आलू शिमला मिर्च भी बनाई थी। एक दफ़ा मेरी एक फ्रेंड मजाक में मुझे कह रही थी कि ना तुम ऐसे करो कि अपने चैनल का नाम आलू शिमला मिर्च रख लो। मैंने कहा हाँ, ये आइडिया भी बड़ा अच्छा है, बहुत देर हो गई है। खैर, ये तो हंसी मजाक की बातें होती हैं। जॉली मूड में फ्रेंड्स के साथ रहना ये भी अच्छा लगता है।
तो आप लोग आजकल क्या कर रहे हैं? आपके यहाँ कितनी लोड शेडिंग है? सुई गैस की कितनी लोड शेडिंग है? मुझे ना सुई गैस की, वैसे राज की बात है, लोड शेडिंग बड़ी पसंद है। शाम को 8:30 बजे तक मैं तकरीबन अपने कामों से फ़ारिग हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि नहीं और फिर लेट नाइट करने का काम ख़त्म, आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म। तो बहुत से कामों के जहाँ हमें फ़ायदे होते हैं वहाँ हमें नुकसानात भी होते हैं। तो बस मैं जैसे चैनल बनाया, फिर वही बात, मेरी एक ही बात होती है, वो ये कि अपने आप को परेशानियों से बचाएं, परेशान होने से बचाएं। रात को सोते वक्त अपना मवाजना ज़रूर करें, मवाजना सॉरी लफ्ज़ ठीक नहीं है, अपने ऊपर गौर व खौज़ ज़रूर करें कि हमें आज कितनी कितनी गलतियां हमसे ज़रज़द हुई अनजाने में। ये जवानी में बंदा ये काम नहीं कर पाता, बड़ा जज्बा होता है, बड़े जोश व खरोश होते हैं। ये शायद मेरी उम्र में जाके ही ख्याल होता है, लेकिन एक शायद मेरी आदत में चीज़ थी कि जो मुझसे जाने में हो गई है उसकी तो शर्म है ही है, और जो अनजाने में है मुझे उसकी भी शर्म होती थी। यानी जाने अनजाने दोनों पॉइंट्स पर ही मुझे शर्मिंदगी होती है। लेकिन अब मैंने बहुत सारी अपनी आदत पर काबू पाकर अच्छे काम करने की, पॉजिटिविटी की तरफ बहुत मैंने अपना रुझान बढ़ाया है। इस पर भी मेहनत होती है, आप करके देखें, बड़ा ज़ोर लगता है। और जैसे आप सबको होता होगा कि ये तो कहती है कि बड़ा तैयार रहें, गपशप में मज़ा आएगा, आप मेरा चैनल एंजॉय के तौर पर देखें, यूँ करें, और आपको मुश्किल लगता होगा। तो ये जो है ना, मुझे इसलिए मुश्किल नहीं लगता कि मैंने ये नहीं किया, तो मुझे ऐसे लगता है ये ज़िंदगी की ज़रूरत है। जब हम कोई काम बात अपनी ज़िंदगी में लाजिम कर लेते हैं तो उससे फिर हमें इंजॉय भी होना शुरू होता है, वो हमें खूबसूरत भी लगता है, मज़े का भी लगता है। 5 नमाज़ें पढ़ें हम, चाहे मुख्तसर ही पढ़ें लेकिन पढ़ें ज़रूर, और थोड़ा सा कुरान पाक, मेरे वाले काम ना करना, 4 पारे रोज़, फिर उसके बाद 10 दिन पढ़ना ही नहीं, ये नहीं, थोड़ा पढ़ें लेकिन डेली हो। तो जनाब अब मेरे ऊपर बहुत सारे काम आ गए हैं। एक मेरा बच्चा अपनी ड्यूटी से वापस आ गया है, तो उसने मुझे बताया कि कल उसके इदारे में उसका इस तरह एक काम है, तो उसका ज़रा सूट बूट का ख्याल किया जाए। तो मैं अब उसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देकर आई हूँ, थोड़ी सी मैं और दूँगी। आज वो शायद थोड़ा सा जल्दी आ गया है ना, वरना तो 4 साढ़े 4 बजे तक ही आता है। तो मेरी बहुत सारी गपशप आज ही एंड। और एक थोड़ी सी बात, मैंने ना कल बहुत अच्छा खाना बनाया था, वो मैं ये समझी कि मेरे अब्बू जान मुझे यूँ कह रहे हैं कि मैं 11 बजे तक आऊँगा, लेकिन फिर मैंने शर्मिंदगी के मारे उनसे पूछा ही ना कि अब्बू जी तुसी क्या सी नहीं 11 बजे। मैंने कहा नहीं, फिर मुझे ना गलत समझ आई है, बास टाइम बात भी गलत समझ आ जाती है। तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही फ़ील हुआ जैसे वो ये कह रहे हैं, तो मैंने फिर शर्म से पूछा ही ना। तो फिर कल मैंने बहुत सारा खाना बनाया, तो शाम तक फिर बच्चे और मैं खाते फिरे, मज़ा करते फिरे, और उम्मीद है कि आज वो आएंगे। आज वो जब आएंगे तो मैं अब्बू जान और अपने बच्चों को बहुत खुश करूँगी। रात को रेडीमेड जो भी सहूलत से अवेलेबल हुआ वही मंगाया जाएगा। बच्चे आपको पता है वैसे भी रूटीन में बहुत खुश होते हैं, फिर वो मेरे अब्बू जान के आने पर बहुत खुश होते हैं कि मामा ने आज ही अच्छा खाना बनाया। तो मुझे उम्मीद है कि सारी बेटियां ही अपने बाप के लिए ऐसा ही करती हैं। अल्लाह सब को खुश व खुर्रम रखे। और जी अब दें इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर कल का खाना, कल का प्रोग्राम फिर से दिखाएंगे, पॉसिबल हुआ तो। अल्लाह हाफिज़।